सीएचएसएल में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा परीक्षा में 10 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ माध्य चाहिए, मतलब आपको यहाँ मीन निकालना है। तो बच्चों क्या करना है, पहले देखिए ये है 0 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं। 0 अंक प्राप्त करने वाले 3 बच्चे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं जो कि 0 आया। 2 एकम 2, क्योंकि 1 मार्क्स प्राप्त करने वाले 2 बच्चे हैं, तो टोटल मार्क्स निकालने होते हैं जो कि है 2। यहां हो गया 2, यहां 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 6 चौक 24, यहां 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, ऐसे बनाते जाएंगे। 7 पन्ने 35, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। 8 तिये 24, 9 चौक 36 और 10 दूनी 20, ऐसे करके हम इनको बनाते हैं। इनका लेते हैं टोटल, और इस टोटल को अगर कुल बारंबारता से भाग करोगे तो हमेशा आपको समांतर माध्य मिल जाएगा। अब इनका टोटल देखिए, 2 4 6 2 8 4 12 5 17 2 19 5 24 4 28 6 34, 3 4 2 6 3 9 4 13 3 16 2 18 3 21 और 2 23, 234 आपका आ गया बच्चों। इस 234 को अब आपने भाग करना है इस 45 से, जो यहां कुल दिया होता है बारंबारता, इसको इससे भाग करेंगे तो 5.2 मिल जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रोसेस होता है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। यहां देखिए 1/2 3 बार मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये 1/2 का क्यूब है। तो मतलब हम कह सकते हैं a का क्यूब है, a मान लेते हैं इसको। ये देखिए b का क्यूब है, यहां देखिए 6 3 बार है, तो यहां c का क्यूब है। यहां 3 गुना में, यहां देखिए 1/2 कौन है a और 3/2 कौन है b, तो यहां आ गया a प्लस b, यहां हो गया b प्लस c और यहां बन गया बच्चों c प्लस a। तो जब भी ये टाइप आपको दिया हो, इसका मतलब होता है कि ये है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है बच्चों। अब यहां a है 1/2, b है आपका 3/2, प्लस में c है 6, इस पूरे का करना है क्यूब। तो पहले इसको सोल्व करो जो बटे में है, दोनों के बटे में 2 है तो ऊपर को जोड़ो सीधा सीधा, 3 और 1 4, और बटे में है 2, 2 दूनी 4 और 6 ये रहा, तो मतलब 8, 8 का क्यूब करना है जो कि आएगा 512, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व करना है। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, बट क्या है कि इस फॉर्मूले का यूज करना है और आंसर सेकंड्स में ले आना है। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। ऐसे केसेस में अगर यहां 15 रुपए है तो इसको भी 15 रुपए बना लो। 15 रुपए कैसे बनाओगे बच्चों, इसका 3 गुना करना पड़ेगा, ये 15 हो गया 3 गुना करके, तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा 9। अब आप देखो, ये हो गया 15 रुपए में 5 की दर से खरीदा, मतलब 15 रुपए में 5 खरीदे, यहां 15 रुपए में 9 बेच दिए। हमने 5 खरीदे, जितने रुपए में 9 उतने में चले गए, हमें तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया भाई, 9 गए हमारे, आए थे हमारे पास 5, 4 का लॉस हो गया। लेकिन खर्चा तो हमारा 9 का लगा ना, क्योंकि हमारे तो 9 गए, तो इसलिए बटे में 9 रखेंगे और गुणा में 100। ये होता है बच्चों क्वेश्चन। तो ये हो गया 400 बटे में 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44, 4/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 पुरुष 18 दिनों में करेंगे तो एक पुरुष 40 गुना 18 में करेगा बच्चों, 40 गुना 18। ठीक है, उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, 9 दिन बाद, 9 दिन बाद का मतलब हो गया 18 दिन में अगर काम पूरा हो रहा है तो 9 दिन में आधा काम हो गया। आधा काम हो गया तो इसका मतलब इसे 2 से भाग कर दो, आधा काम बचा है। अब वो कह रहा है 5 पुरुष और शामिल हो गए। पहले कितने पुरुष थे 40, अब 5 और आ गए तो कितने हो गए 45, जो है उससे भाग कर दीजिए। अब यहां इससे भाग करते ही आपको पता चलेगा बाकी, अब जितने लोग 45 लोग काम करेंगे तो अब वो बाकी कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो करें, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 2 जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 8 दिन में अब आपका काम खत्म होएगा। बहुत सिंपल सा काम है, ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं।
एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। बहुत बढ़िया सी ट्रिक सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ब्याज है 400 और 420। बच्चों जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अगर पहली साल 400 मिला है तो दूसरी साल भी 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है ये है इस 400 का ब्याज। अब 400 का ब्याज 20 रुपए 5% होता है, 4 पंजे 20, 5%। इससे हमें ये डायरेक्ट पता चल गया। तो बस आपने क्या करना है, आपने ये देखना है ये 400 किसका 5% होता है। 8000 का 5% 400 होता है, ऑप्शन से पता चल गया। 8 पंजे 40, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इसको देखना है इससे जो ब्याज मिला है एक्स्ट्रा वो कितना परसेंट है, और फिर ये इतना ही परसेंट किसका है, बस ये आंसर आपका हो जाता है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5, पूरी तनख्वाह का 1/5 भोजन पर खर्च करता है, और शेष वेतन का, शेष वेतन कितना है, देखिए अगर 5 हिस्से आपके पास वेतन है तो एक खर्च कर दिया आपने खाने पे, बचे 4 हिस्से, कितने में से, 5 में से, ऐसे आप समझेंगे। शेष वेतन का 1/4, इसका 1/4, तो मतलब 1/5 उसने खर्च कर दिया किस पर, दान पर, ये दान पर हो गया बच्चों। यदि वह प्रति माह 9600 रुपए की बचत करता है, अब देखिए ये खर्चा हो गया, ये हो गया, प्रति माह 9600 रुपए की बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, तो यहां खर्च कितना किया है, 1/5, 1/5, तो एक हिस्सा यहां खर्च किया, एक यहां, 2 हिस्से खर्च किए 5 में से, 2 खर्च हो गए तो बचे 3 हिस्से 5 में से। अब उसने कहा जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद जो कि 3/5 है, शेष बची राशि के आधे के बराबर है, इसके आधे के मतलब 1/2 के बराबर है, कितना, 9600। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इससे इसको भाग करो, 3 3 3 दूनी 6, और इन दोनों को उधर ले जाके कर दो गुना, 5 दूनी 10, 32, 2 जीरो पहले ही थी, 1 जीरो इस 10 से आएगी, 32,000 आपका मासिक वेतन हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करो, कभी गलत नहीं आएगा। एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस दे दी 35 सेंटीमीटर, और चाप वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो बच्चों यहां चाप की जो लंबाई होगी वो होगी थीटा बटे में 360 इंटू 2πr। अगर चाप की लंबाई कहता है तो 2πr होता है, अगर उसका क्षेत्रफल की बात करता है तो πr² होता है। अब यहाँ थीटा ये वाला लेना है, 36 बटे में 360 इंटू 2, पाई उसने कहा है 22/7 लेना है, इसको भी ले लीजिए, इंटू आर उसने कितना दिया है यहाँ 35, इसको यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 36 धाम 360, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 22 बच गया खाली, तो आपका आंसर आ गया 22, तो 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जो हमें देखना है यह है कि टोटल जितना कोण होता है 360, उसका कितना है 36 डिग्री, मतलब 1/10वां हिस्सा लेना था, तो ये 1/10वां हिस्सा है टोटल का, तो 220 टोटल आया होगा। 4, 15 और 24 के तृतीयानुपाती की गणना कीजिए। जब भी तृतीयानुपाती निकालना है तो ये पहला और तीसरा की गुणा करिए, 4 गुणा 24, और बीच वाले से कर दीजिए भाग, तो आता है तृतीयानुपाती। 3 8 24, 3 पंजे 15, 32 बटे में 5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है। इस तरीके से सोल्व करते तृतीयानुपाती को। tan x/2 बराबर है 1 - cos x बटे sin x। सूत्र का उपयोग करते हुए tan 22.5 का मान ज्ञात कीजिए। tan 22.5, बच्चों अगर ये सपोज करिए ये क्या है, tan यहां क्या है x/2, अगर ये x को 45 मानूं तो 45/2 22.5 होता है, तो इसका मतलब x का मान 45 रहा होगा, तभी ये 22.5 बनेगा। तो अब क्या करें, यहां मान रख दीजिए, 1 - cos 45 रखना है बच्चों, बटे में sin 45। अब 45 डिग्री का मान कोस का और साइन का बराबर होता है, जो कि 1/√2 होता है, तो इसको यहां लिखे 1 - 1/√2 और बटे में 1/√2। लघुत्तम ले लो, √2 - 1 हो जाएगा बच्चों, यहां लिख दो √2 - 1, और ये बटे का √2 इस √2 से कट जाएगा,
तो आपका आंसर आ जाएगा √2 - 1, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। सोल्व करेंगे ऐसे। ये देखिए बारंबारता का क्वेश्चन दे दिया आपको। उसने कहा 1997 से 1999, ये रहा 97 375, 98 330 और 99 525। निवेश की गई औसत राशि क्या है? औसत राशि पूछा है, तो ध्यान दीजिए औसत क्या होता है? सभी का योग बटे में कुल संख्या है। तो इन तीनों को ऐड करना है और 3 है ना, तो 3 से भाग करना है, उसको औसत कहते हैं। तो 5 और 5 10, यहां 3 2 5 और 7 12 और 1 13, 5 3 8 और 3 11 और 1 1230 बटे में 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 410। अब ये लाख वाख पे नहीं जाना है, ये वैल्यू यहां पे हमें बस मतलब है अपनी संख्या से। तो कितना आ गया? ऑप्शन 4 आ गया। बोर्ड मास की अवधारणा का उपयोग करते हुए ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए बोर्ड मास के हिसाब से पहले करना है भाग, कर दीजिए। 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21 आएगा। फिर करना है गुणा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 माइनस 22 बराबर कितना है बच्चों? 8। अब देखिए 21 माइनस 22 कितना होता है? -1 बराबर 8। 3a बराबर हो जाएगा, उधर जाके जुड़ जाएगा 9, 3 3 9, तो a का मान जो है आपका आ गया 3। इस तरीके से बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हैं।